देखिए, बहुत सारे बच्चों के डिमांड पर कि जेपीएससी का कट ऑफ क्या होगा। 11 to 13 जेपीएससी का जो अभी एग्जाम हुआ है उसके 2 पेपर हैं और दोनों पेपर का अलग अलग कट ऑफ नहीं होगा, क्योंकि दोनों पे पासिंग मार्क दिया गया है, तो दोनों को मिलाकर आपका मेरिट बनता है। बहुत सारे बच्चे अलग अलग यूट्यूब के सहायता से क्वेश्चन मिला रहे हैं, उसमें देखा गया है कि 3-4 प्रश्न जो है अलग अलग उत्तर आते हैं। तो मैं कहूंगा कि 3 से 5 प्रश्न जो है उसको आप लेकर रखिए कि कौन सही होगा कौन गलत होगा, वो आयोग तय करेगी। तो असली रिजल्ट जो है आयोग के रिजल्ट के आने के बाद ही आप तय कर सकते हैं। जहां तक प्रश्न है पेपर 1 का, तो पहले अलग अलग पेपर के बारे में हम बात करेंगे। पेपर 1 जिसे आप जीएस कहते हैं, हमारे हिसाब से पहली बार अकॉर्डिंग टू सिलेबस, जैसे में हिस्ट्री से 15 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चन, पॉलिटी से 10, इकोनॉमिक्स से 10, साइंस, इस प्रकार वो पूरी तरह से आयोग ने वो उस पैटर्न को फॉलो किया है। अब देखें तो इस पूरे प्रश्न 100 प्रश्नों में आपका 40 इतने आसान प्रश्न थे जिसे कोई भी बच्चा कर सकता है। जो करंट अफेयर्स, खास करके झारखंड के 10 प्रश्न और करंट अफेयर्स, ये दोनों क्वेश्चन लगभग बच्चों से गलती हुई है। इसके अलावा हिस्ट्री का, मेडिवल हिस्ट्री का क्वेश्चन या आंकड़े वाले क्वेश्चन या योग दिवस वगैरह वगैरह जो डेट दिए जाते हैं उसमें कुछ बच्चे गलत किए हैं। तो मान के चलिए कि यदि आप फर्स्ट पेपर में 60% यानी 60 प्रश्न बनाते हैं, या अगर यहां पे आप 40 प्रश्न बनाते हैं, तो अलग कैटेगरी वाइज हम बताएंगे, 40 प्रश्न बनाते हैं तो कोई डरने की बात नहीं। यदि यही पेपर 2 यानी पेपर 2 में भी वही हाल हुआ है, पेपर 2 में सीएनटी और एसपीटी के ही क्वेश्चन गलत हुए हैं या करंट के गलत हुए हैं। नॉर्मल इसमें 50 क्वेश्चन जो थे यानी 50% प्रश्न आसान थे, जो कि झारखंड में होने वाले दरोगा जो भी झारखंड के परीक्षा है उसी लेवल के थे, और बाकी 50% टफ क्वेश्चन थे। तो वो 50% में खास करके 20 प्रश्न तो सबसे ज्यादा टफ रहा है, तो ये 20 प्रश्न यानी 80%। तो यदि कोई बच्चा फर्स्ट पेपर में 40 बताता है और सेकंड पेपर में 75 प्रश्न हल करता है तो वो भी मेरिट में शामिल है। अगर सेकंड पेपर में 70 करता है या 60 करता है और फर्स्ट पेपर में 60 करता है, वो भी मेरिट में शामिल है। अब हम आपको इसको कैटेगरी वाइज बताते हैं। देखिए, आप घबराएं नहीं, पैनिक ना हो कि मेरा नहीं होगा, मेंस की तैयारी करें या ना करें, इसको सही समय से इस्तेमाल करके भी, जैसा कि परीक्षा जनवरी में फॉर्म भरवाता है, फरवरी लास्ट तक फॉर्म का डेट रहता है और मार्च में एग्जाम ले लेता है, तो इतना जल्दी करता है तो जून में परीक्षा ले लेगा, जून 2024 में मुख्य परीक्षा ले लेगा। अब यहां पे आता है कि कट ऑफ सही तय कैसे करें। तो एक अनरिजर्व जिसका युवा कहते हैं जनरल का, और ओबीसी, और एक आता है ईडब्ल्यूएस, ये तीनों का कैटेगरीज बस 5 मार्क्स इधर उधर, यानी 5 नहीं 2-2 मार्क्स का है तो 6 मार्क्स, 3 प्रश्न का इधर उधर होगा, ज्यादा नहीं होगा। तो जिन बच्चों को 218 से लेकर और 226 के बीच में आता है, यानी युवा का मैक्सिमम कटअप जो है वह अगर प्रश्न से देखा जाए तो 108 या 109 से लेकर 113 के बीच में जाने वाला है, यानी आपके 113 प्रश्न सही हो रहे हैं तो आप इससे ऊपर तो आप सेफ जोन में हैं। अब आप यू आर
ओबीसी ईडब्ल्यूएस, तीनों का यही रहेगा। ये हो सकता है कि 1-2 मार्क्स इसका कम रहे और ओबीसी और यूआर लगभग एक समान रहता है। बहुत किस्मत अगर थोड़ा सा अच्छा रहा तो 1 मार्क्स का अंतर यानी 2 मार्क्स का अंतर आएगा, नहीं तो एक भी प्रश्न का अंतर नहीं आएगा। बात आती है एससी का, तो एससी का झारखंड में 100 प्रश्न यानी कि 200 के आसपास, 200 से लेकर 204 के आसपास रहेगा। और जहां तक की बात करते हैं एसटी की बात करें तो एसटी का 90 से 95 प्रश्न के आसपास रहेगा, यानी 180 से 190 के बीच यही होने जा रहा है इसमें। और पीएच की बात करें तो पीएच का 80 से 90 तक रहने की संभावना है। चूंकि यहां कोई महिला कैटेगरी नहीं है तो आपको इसी पे ध्यान देना हो, किसी की बात आप ध्यान न दें। प्रश्न कहने के लिए आसान है, 40 प्रश्न आसान है, 20 प्रश्न अति कठिन है और बाकी 40 प्रश्न मॉडरेट है। तो ऐसे प्रश्न को अच्छे प्रश्न माने जाते हैं। तो माना जाता है कि परसेंटेज के हिसाब से 60% प्लस जिनका है वह पूर्णतः सेफ जोन में है, यानी जिन लोगों का प्रश्न 120 से अधिक है वो सारे के सारे तैयारी में लग जाए, क्योंकि टाइम आपके पास नहीं है। दूसरा, जिन लोगों का इससे कम है, मैं ये नहीं करता कि आयोग हूं, लेकिन इतना मान के चलिए कि इससे ज्यादा नहीं जाएगा। और जिन लोग इस भरोसे में बैठे हैं कि परीक्षा कैंसिल होगी, तो आयोग ने साफ जता दिया है कि परीक्षा कैंसिल नहीं होगी, क्योंकि यह पहला पायदान है। आयोग फिर चालाकी यहां कर सकता है कि आपका कट ऑफ गिरा के 50% यानी 100 प्रश्न कर देगा, तो उस समय आपकी तैयारी नहीं रहेगी और आप 1 महीने में कुछ नहीं कर पाओगे। ऐसा झारखंड पहले कर चुका है, तो इसलिए आपको तैयारी शुरू कर देनी है अगर आयोग फैसला लेता है, क्योंकि ये पहला प्रावधान नहीं है। अगर पीटी में कोई पास भी कर जाए नकल करके या किसी भी तरीका से पेपर आउट करके, तो उसे पीटी के मार्क्स से कोई लेना देना नहीं है, उनके मार्क्स झुकते नहीं है और उन्हें भी मेंस देना पड़ेगा। तो इस तरीके से पीटी की तैयारी के बाद अब आप मेंस में जुट जाए, क्योंकि आपका रुकना आपके लिए घातक हो सकता है। और हां, अगर कोई फलाने सर ने ये कहा, फलाने सर ने ये कहा, उसके चक्कर में न रहे। 5-10 क्वेश्चन का एरर यदि आपका नहीं आता है, 115 आता है, तो भी आप मान के चलिए कि हो सकता है जो हमने मिलाया और गलत मिलाया। तो आयोग के ये आधार है, आयोग अगर रिजल्ट जारी करता है उसके आधार पर ही आप ये कट ऑफ तय करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।